हरे कृष्णा। संसार के सभी साथी बिछुड़ने वाले हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। सत्संग में आने वाले जितने हमारे हैं उतने घर में रहने वाले हमारे नहीं हैं। कारण कि सत्संग में हमारा संबंध किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, हमारा संबंध केवल परमात्मा के साथ है और सत्संग में आने वाले परमात्मा की तरफ चलने वाले हैं। वास्तव में परमात्मा के नाते प्राणी मात्र हमारे साथ एक हैं, पर बाहर से कोई अपना नहीं है। लेने से पुनर्जन्म लेना पड़ता है, कारण कि लेने वाले को देना पड़ता है, कर्ज उतारना पड़ता है। आपने किसी का कुछ लिया, आपने नहीं दे पाए हम इस जन्म में, हमें अगला जन्म लेकर के उसको चुकाना पड़ता है। दूसरे को दुख दोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और सुख दोगे तो भजन में मन लगेगा। दूसरे के दुख देने से हृदय कठोर होता है और सुख देने से हृदय पिघलता है, और पिघले हुए हृदय में पारमार्थिक बातें जम जाती है। परमात्मा से विमुख होने से ही हम दुखी हुए हैं। वह दुख मिटेगा भगवान की शरण होने से। अग्नि से वियुक्त होने से ही कोयला काला हुआ है। भोग और संग्रह से सुख पाने की चेष्टा करना मानो साबुन लगाकर कोयले को साफ करना है। कोयला साफ होगा अग्नि से संबंध होने पर। भोग और संग्रह से आज तक एक भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ है। भोगी व्यक्ति नींद के बिना नहीं रह सकता, पर भजन करने वाले को नींद बुरी लगती है। नींद में संसार को भूलने से सुख मिलता है, निरोगता आती है, ताजगी आती है। अगर संसार को भीतर से त्याग दें तो महान महान आनंद है। संसार की रुचि तो अरुचि में बदलती ही है, पर भगवान की रुचि अरुचि में नहीं बदलती है। भगवान की रुचि तो बढ़ती ही रहती है। भगवान के भजन में नींद भी बाधक दिखती है। भोगियों के लिए नींद मित्र है और भजन करने वालों के लिए नींद वैरी के समान है, दुश्मन के समान है। ये दोनों में प्रत्यक्ष अंतर है। अपने लिए, संसार के लिए और भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए, यह अधिकार केवल मनुष्य को ही मिला है। यह भगवान का मनुष्य शरीर से पक्षपात है। भगवान ने इतनी समझ, सामग्री, समय तथा सामर्थ्य दी है कि मनुष्य एक जन्म में कई बार अपना कल्याण कर ले। आप घर में रहें तो कोई बाधा नहीं आती। बाधा तब आती है जब घर आप में बसे, संसार आप में बस गया। नाव पानी में रहनी चाहिए। पानी नाव में रहे तो नाव डूब जाएगी। पानी में नाव खुद भी तैरती है और दूसरों को भी तराती है। संसार में लेने के लिए न रहें, देने के लिए रहें। संसार में ममता करने वाला फंसता है, सेवा करने वाला कभी नहीं फंसता। ममता छूटना कठिन है और ममता रखना असंभव है। भोजन वह बढ़िया होता है जिसमें खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले को ज़्यादा आनंद आता है। ज़्यादा आनंद उसको वस्तु में देने में आता है जो लेना नहीं चाहता। चोर डाकुओं वस्तु देने में आनंद आता है क्या? गृहस्थ में अगर वह भाव रहे कि मुझे सुख कैसे मिले तो सब दुखी हो जाएंगे, और यह भाव रहे कि दूसरों को सुख कैसे मिले तो सब सुखी हो जाएंगे।